क्या आपने कभी सोचा है, जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, जब सभ्यताएं बसने लगी, तो सबसे पहले ज्ञान, सूर्य पूजा और आध्यात्मिकता कहां से आई? पुराणों में एक रहस्यमय द्वीप का जिक्र है, शाकद्वीप, जिसे देवताओं का द्वीप, सूर्योपासना की भूमि और सनातन ज्ञान का जन्मस्थान कहा गया है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि भागवत पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, यहाँ तक कि महाभारत तक में इसका उल्लेख मिलता है। आज हम उसी छिपे हुए इतिहास की परतें खोलेंगे, जहाँ से शुरू हुआ सनातन धर्म का प्रकाश, जहाँ से फैली सूर्य की उपासना पूरी दुनिया में, और जहाँ के वंशज आज भी भारत में शाकद्वीपी ब्राह्मण कहलाते हैं। शाकद्वीप क्या है? कहाँ है ये द्वीप? पुराणों के अनुसार पृथ्वी 7 द्वीपों में बंटी हुई है: जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मलीद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीप। इनमें से शाकद्वीप को सूर्य की भूमि कहा गया है। यह जम्बूद्वीप के पूर्व दिशा में स्थित बताया गया है, यानी भारत के पूर्व में कहीं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ईरान, मिडिल ईस्ट या कजाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र था, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह प्राचीन तिब्बत या साइबेरिया के इलाके में रहा होगा। पर जो भी रहा हो, शाकद्वीप को हमेशा एक दैवी भूमि के रूप में वर्णित किया गया, जहां सूर्य देव की प्रत्यक्ष पूजा होती थी और जहां से विज्ञान, गणना और औषधि का ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। शाकद्वीप और सूर्योपासना का रहस्य। आपने सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र और सूर्य स्तुति तो सुनी ही होगी। क्या आप जानते हैं कि इन सब की जड़ें शाकद्वीप से जुड़ी हैं? विष्णु पुराण कहता है, शाकद्वीप में सूर्य की 7 कन्याएं थीं, जो 7 ऋषियों की पत्नियां बनी। इन 7 ऋषियों से ही सूर्य पूजा की 7 शाखाएं बनी, जो बाद में भारत, मिस्र, ईरान और यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य तक फैल गईं। यहाँ सूर्य को केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि परमात्मा का प्रकाश माना गया। उनके लिए सूर्य प्राण था, ज्ञान था और जीवन का केंद्र था। शाकद्वीप के लोग सुबह सुबह पर्वतों पर जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए ध्यान लगाते थे। शाकद्वीपी ब्राह्मण आज के युग में उस वंश के लोग। आज भारत में आप शाकद्वीपी ब्राह्मण या मग ब्राह्मण नाम से एक समुदाय देखेंगे। वे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और नेपाल में पाए जाते हैं। इनका दावा है कि उनके पूर्वज शाकद्वीप से भारत आए थे, जब सूर्योपासना का ज्ञान भारत में फैलाया जा रहा था। ये लोग सूर्य मंदिरों के पुजारी रहे, जैसे देवघर का सूर्य मंदिर, गया का सूर्य मंदिर, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर और गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर। इन सब की पूजा पद्धति शाकद्वीप से आई बताई जाती है। मग ब्राह्मण शब्द मगध नहीं, बल्कि मग अर्थात माघ यानी सूर्य के उपासक शब्द से आया है। इनकी पूजा विधियां आज भी वैदिक हैं, पर थोड़ी अलग। वे सूर्य के साथ साथ मित्र देवता और अदिति पुत्रों की उपासना करते हैं। विदेशी ग्रंथों में भी शाकद्वीप का उल्लेख आपको जानकर आश्चर्य होगा। ग्रीक और फारसी ग्रंथों में शाकद्वीपा का उल्लेख साका या साइथियन लैंड के रूप में हुआ है। साका का अर्थ है सूर्य से उत्पन्न। प्राचीन फारस, पर्शिया में भी सूर्य उपासना बहुत लोकप्रिय थी। वहां के ज़ोरास्ट्रियन धर्म में सूर्य को अहुर मज़दा कहा गया और यह परंपरा भी शाकद्वीप से ही जुड़ी मानी जाती है। कुछ शोधों के अनुसार साका वंश जो बाद में भारत आए, वे शाकद्वीप के ही निवासी थे। इसलिए उनके नाम में भी शक शब्द आता है, शक प्लस द्वीप, शाकद्वीप।
शाकद्वीप और ज्योतिष का संबंध। शाकद्वीप के लोग केवल सूर्य उपासक नहीं थे, वे खगोल शास्त्र, ज्योतिष और चिकित्सा के भी आचार्य थे। वेदों में शक गणना और शक संवत का जिक्र आता है। यह शक संवत वास्तव में शाकद्वीपियों द्वारा बनाई गई कालगणना थी, जो बाद में भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य और कनिष्क के काल तक प्रचलित रही। माना जाता है कि आयुर्वेद और सौर चिकित्सा, सोलर हीलिंग की जड़ें भी शाकद्वीप से ही आईं। वे सूर्य के माध्यम से शरीर के दोषों को संतुलित करते थे और सूर्य की किरणों से जल, धातु और औषधियों को पवित्र किया करते थे। शाकद्वीप की आध्यात्मिक पहचान। शाकद्वीप के ऋषि कहते थे, सूर्य केवल प्रकाश नहीं, वह आत्मा का प्रतीक है। जो सूर्य को देखता है वह स्वयं में ईश्वर को देखता है। उनकी साधना का मूल उद्देश्य था अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। यही विचार बाद में गायत्री मंत्र में आया, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यः, जो सविता देवता यानी सूर्य की ही स्तुति है। इसलिए शाकद्वीप को सनातन ज्ञान की जननी भूमि कहा जाता है, जहां से सविता, सूर्य, प्रकाश और परमात्मा की एकता का भाव पूरे भारत में फैल गया। आधुनिक विज्ञान और शाकद्वीप का रहस्य। विज्ञान कहता है कि मानव सभ्यता का प्रारंभ मध्य एशिया या सुमेरियन सभ्यता से हुआ, पर अगर पुराणों के वर्णन देखें तो शाकद्वीप वही क्षेत्र है जहां से सूर्य पूजा, खगोल ज्ञान और आयुर्वेद फैला। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्राचीन आर्य सभ्यता के पास सूर्य की ऊर्जा, किरणों और मौसम के प्रभावों का गहरा ज्ञान था। यह ज्ञान सीधा शाकद्वीप से जुड़ा था। इसलिए शाकद्वीप केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि मानव चेतना की पहली किरण था, जहां से प्रकाश और ज्ञान दोनों का उदय हुआ। शाकद्वीप का रहस्य आज भी पूरी तरह खुला नहीं है। वो भूमि कहाँ थी, इसका सटीक प्रमाण नहीं, पर उसके विचार, उसकी पूजा पद्धति, उसकी चेतना आज भी जीवित है। हर बार जब कोई सूर्य को अर्घ्य देता है, हर बार जब कोई गायत्री मंत्र का जाप करता है, हर बार जब कोई सुबह सूर्य की पहली किरण से ध्यान लगाता है, वहां शाकद्वीप का ही प्रभाव जीवित होता है। शाकद्वीप वह भूमि जहां से ज्ञान ने पहली बार आंखें खोली, जहां से सत्य, धर्म और विज्ञान एक साथ जन्मे, और जहां से निकला सनातन का प्रकाश, जो आज भी हमारे भीतर जल रहा है। प्रकाश कभी मरता नहीं, वो केवल दिशा बदलता है। और शाकद्वीप की यह ज्योति आज भी हमारे भीतर जल रही है। बस हमें उसे पहचानने की देर है।